चिड़िया और उसके 2 बच्चे, वो चिड़ियों के खानदान जंगल का सारा दाना खा जाएंगे और हम भूखे रहेंगे। हाँ गौरी, मैं सोच रहा हूँ कि कैसे उस छोटी चिड़िया के बच्चों को ठिकाना लगाऊं। अगर इनको ठिकाना समय पर नहीं लगाया तो ये जंगल का सारा दाना खा जाएंगे। कौवा और कौवी रानो चिड़िया के बच्चों के दुश्मन बने हुए थे। हर वक्त उन्हें मारने का तरीका ढूंढते। कभी कालू कौवा उन्हें धक्का देने का सोचता तो गोरी कौवी उन्हें जलाने का सोचती। ऐसे दिन गुजरते गए। मेरी बेटी गुड़िया, मैं घोंसले के तिनके ढूंढने जा रही हूँ। घोंसले के तिनके टूट गए हैं। तुम यहीं बैठी रहना और मेरे आने का इंतजार करना। घोंसले से बाहर नहीं जाना। हाँ मम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मम्मा, अगर खतरा हो तो मैं क्या करूं? हाँ बेटा, अगर आसमान से खतरा हो तो तुम घोंसले में छुप जाना। अगर जमीन में शिकारी का खतरा हो तो तुम और दरख्त के पत्तों में छुप जाना। हाँ मम्मा, मैं याद रखूंगी। आप बेफिक्र हो जाएं, आप जाएं। रानो चिड़िया अपनी बच्ची गुड़िया को घोंसले में बिठाकर खुद जंगल की तरफ तिनके ढूंढने चली जाती है। दूसरी तरफ गोरी कौवी पेड़ पे बैठी ये सब देख रही होती है और भागी भागी कालू कौवे के पास चली जाती है। कालू जी, यहाँ क्या कर रहे हो? उठो उठो, जल्दी करो। रानो चिड़िया जंगल की तरफ गई है। उसकी बेटी गुड़िया घोंसले में अकेली बैठी है। जाओ और उसको ठिकाना लगा कर आओ। हाँ गौरी, तुमने अच्छा किया, अभी जाता हूँ। कालू कौवा घर से निकलकर वो रानो चिड़िया के घोंसले की तरफ चल पड़ता है। गुड़िया कालू कौवे को देखकर जल्दी से घोंसले में छुप जाती है। कालू कौवा वहां आ जाता है। हाँ, मैंने तुम्हें देख लिया है। मैं दुश्मन नहीं, मैं तो दोस्त हूँ। कौवा दोस्त, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। बच्चा, बाहर आ जाओ। गुड़िया डरते डरते घोंसले के बाहर आ जाती है। अंकल, मम्मा नहीं है। जब मम्मा आएगी आप तब आ जाना। बेटा, आपकी मम्मा ने मुझे भेजा है, कहा है मेरी बेटी गुड़िया को बुला कर लाओ। चलो चलो, तुम्हारी मम्मा नदी पर बैठी हैं। अंकल, मेरी मम्मा तो नदी पर नहीं हो सकती, वो तो अभी अभी घोंसले के तिनके ढूंढने गई हैं। बेटा, तुम मेरी बात पर विश्वास करो, तुम्हारी मम्मा वहाँ नदी पर बैठी है। चलो, तुम खुद ही पूछ लेना अपनी मम्मा से। गुड़िया कालू के साथ चली जाती है। कालू कौवा गुड़िया को जंगल के बीच में बिठा देता है। कालू अंकल, यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा, मेरी मम्मा कहाँ है? आप बेटा यहाँ बैठ जाओ, मैं अभी आपकी मम्मा को बुलाकर लाता हूँ। कालू कौवा गुड़िया को वहाँ छोड़कर थोड़ी दूर चील की गुफा में आ जाता है। चील दी, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। गिफ्ट? कैसा गिफ्ट कालू कौवे? बस चील दीदी, आप मेरे साथ चले, मैं आपको अपनी आंखों से दिखाऊंगा। मुझे तो डर लग रहा है। मम्मा, मम्मा, आप कहाँ हैं मम्मा? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कालू अंकल के आने से पहले मैं कहीं छुप जाती हूँ। गुड़िया ऐसा सोचकर एक झाड़ियों के पीछे छुप जाती है और झाड़ियों से छुपकर देख रही होती है। इतने में कालू कौवा और चील भी वहाँ आ जाते हैं। अरे अरे, ये रानो की बच्ची कहाँ गई? गुड़िया, मैं इधर ही तो उसको खड़ा करके गया था। चील दीदी, रुको रुको, मैं अभी ढूंढ कर आता हूँ। फिर क्या था, चील को गुस्सा आ जाता है और चील कालू कौवे को मारने लगती है। तुम मुझसे ऐसे मजाक किया तो दोबारा तुम जान से जाओगे। तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे मजाक करते हुए? चील दीदी, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं रानो की बेटी को लाया था, मुझे छोड़ दे।
चील कालू कौवे को जोरों से मारती है। दूसरी तरफ गुड़िया बैठी ये सब देख रही होती है। क्या कालू अंकल मुझे चील के पास ले आए थे? चील तो मुझे खा जाता। कालू कौवा भागा भागा अपने घर आ जाता है। कालू पति जी, क्या हुआ? तुम लाल क्यों बने हुए हो? देखो तो सही, टमाटर लग रहे हो। गौरी, तुम चुप कर जाओ। वैसे ही मुझे दर्द हो रहा है, वरना मैं सारा दर्द तुम्हें दे दूंगा, फिर रोती रहना। कालू कौवा गुस्से से लाल और पीला हो जाता है और उसे किए की सज़ा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। टमाटर, भिंडी ले लो, ताज़ा ताज़ा सब्जी ले लो। रानो चिड़िया का सब्जी का ठेला था, जो हर रोजाना इसी जगह पर अपना ठेला लगाया करती। एक दिन गोरी कौवी अपना ठेला लेकर रानो चिड़िया के पास लगाती। आलू, बड़े बड़े आलू, टमाटर, बड़े बड़े टमाटर, आओ पंछियों टमाटर ले लो, सब है गौरी के पास। गौरी कौवी के पास कोई भी सब्जी नहीं लेने आता, क्योंकि गौरी कौवी हर किसी पंछी से लड़ पड़ती। मगर रानो चिड़िया के पास सारे पंछी आते और बारी बारी सब्जी ले जाते। इस तरह रानो चिड़िया की सारी सब्जी बिक जाती। तोते तोते आओ, मेरे पास आओ, तुम मुझसे टमाटर खरीदो। देखो बड़े बड़े टमाटर हैं, लाल लाल टमाटर। छोड़ो छोटी सी चिड़िया को। ना ना, मैं तुमसे एक टमाटर नहीं खरीदूंगा, मैं रानो चिड़िया से खरीदूंगा। उसके पास अच्छे टमाटर हैं और वो अच्छे दाम में देती है। हटो यहाँ से, मैं तो रानो के पास जाना चाहता हूँ। तोता रानो चिड़िया के पास आ जाता है। रानो चिड़िया से सब्जी लेकर वहाँ से चला जाता है। गौरी कौवी दूसरी तरफ खड़े ये सब देख रही होती है। गौरी कौवी को बड़ा ही गुस्सा आ जाता है और गुस्से में लाल होकर रानो से कहती है, चिड़िया की बच्ची, उठाओ अपना ठेला और यहाँ से भाग जाओ, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। ये ठेला उठाकर दूर कहीं लेके जला दूंगी तुम्हारा ठेला। गौरी, ऐसे कैसे जाऊं मैं यहाँ से? यहाँ मैं अपना ठेला लगाती हूँ और 2 साल से मैं ठेला लगा रही हूँ, ये मेरी जगह है। गौरी, ऐसी बातें मत करो। रुको रुको यहाँ पर, मैं अभी जाकर कालू को बुला कर आती हूँ, वही ही तुमसे पूछेगा। गौरी कौवी भागी भागी कालू कौवे के पास आ जाती है। कालू कालू, उस चिड़िया की बच्ची ने आज फिर से मेरे साथ जबान चलाने की कोशिश की है। तुम तो या उसे जंगल से निकाल दो या उसका ठेला वहाँ से हटा दो। गौरी, तुम परेशान मत हो, चलो मैं उसका ठेला नदी में जाकर गिरा देता हूँ। दोनों दुष्ट कौवे हैं, बहुत ही बुरे कौवे हैं, मुझे उनसे दूर ही रहना चाहिए। मैं ये ठेला कहीं दूर लगाऊंगी। रानो चिड़िया कौवों से डरकर अपना ठेला उठाकर दूसरी तरफ ले जाती है। गौरी, कहाँ है ये रानो चिड़िया? ना रानो चिड़िया है, ना रानो चिड़िया का ठेला। कहाँ गई ये चिड़िया? कालू जी डर गई, वो छोटी चिड़िया डर गई, चली गई यहाँ से। गौरी कौवी अपना ठेला रानो की जगह पर लगा देती है। हाय ऊपर वाले, मैं अभी तो गया था सब्जी लेने, देखो गोभी और बैगन ले आया, लेकिन हरी सब्जी तो लाना भूल ही गया, फिर जाकर ले आता हूँ। मिट्ठू तोता मिर्ची लेने चला जाता है। गौरी, यहाँ रानो का ठेला था, मुझे रानो का ठेला नजर नहीं आ रहा, कहाँ गया? कहाँ गई रानो चिड़िया और रानो चिड़िया का ठेला? मैंने मिर्ची लेनी थी, चली गई वो छोटी चिड़िया। जो कुछ भी लेना हो तुम मुझसे ले सकते हो, अब यहाँ पर उसका ठेला नजर नहीं आना। चलो बताओ क्या लेना है? गौरी, ये लो पैसे और मुझे हरी हरी मिर्चें दे दो। मिट्ठू तोता गौरी को 50 रुपए देता है।
मगर गौरी कवि मिठू तोते को सिर्फ 2 ही मिर्ची देती है। गौरी, ये क्या, 2 मिर्चें क्यों दी है? मैंने तुम्हें 50 दिए हैं। रानो चिड़िया तो बहुत मिर्ची देती है। नहीं लेना, मुझे वापस ले लो अपनी मिर्चें। अब मैं नहीं लूंगी, तुम्हारे गंदे पंख लगे हुए हैं। ले जाओ अपने गंदे पंख वाली मिर्चें। मिठू तोता बहुत ही निराश होकर 2 मिर्चें लेकर घर चला जाता है। शाम को रानो चिड़िया घर आ जाती है। रानो चिड़िया बहुत परेशान होती है। गुड़िया माँ को परेशान देखकर माँ से कहती है, मम्मा क्या हुआ, आज आप परेशान लग रही हैं। अगर आपको मेरी मदद की ज़रूरत है तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। या ठेले पर काफ़ी रश होता है, तुम मेरे साथ चलना और अपनी माँ का हार्ट बंटवाना। अगली सुबह रानो चिड़िया नीम के पेड़ के नीचे अपना ठेला लगाती है, लेकिन कोई भी पंछी नहीं आता। तो रानो चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, बेटा गुड़िया, उस पेड़ पर बैठ जाओ। किसी भी पंछी को देखना तो उन्हें कहना कि मेरी माँ का ठेला नीम के पेड़ के नीचे है। गुड़िया ऐसा ही करती है। वो पेड़ की टहनी पर बैठ जाती है। कोई भी पंछी गुजरता तो गुड़िया उसे बता देती। ऐसे पंछी गौरी कवि के पास नहीं जाते और रानो चिड़िया के ठेले पर चले जाते। रानो चिड़िया अपने प्यार और लगन से अपना ठेला इसी तरह चलाती रही। दूसरी तरफ गौरी कवि बैठी मक्खियाँ मारती रही। प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका धन्यवाद।